Kinematics. Mechanics is one of the oldest branches of physics. It deals with the study of particles or bodies when they are at rest or in motion. Modern research and development in the spacecraft design, its automatic control, engine performance, electrical machines are highly dependent upon the basic principle of mechanics. Mechanics can be divided into statics and dynamics. Static. Static is the study of object at rest. This requires the idea of forces in equilibrium. Dynamics. Dynamics is the study of moving objects. It comes from the Greek word dynamis, which means power. Dynamics is further subdivided into kinematics and kinetics. Kinematics is the study of the relationship between displacement, velocity, acceleration, and time of given motion, without considering the forces that cause the motion. Kinetics deals with the relationship between the motion of the bodies and forces acting on them. काइनेमेटिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। मैकेनिक्स जो है फिजिक्स की एक ओल्डेस्ट ब्रांचेस में से एक ब्रांच है। इसमें हम स्टडी करते हैं किसी पार्टिकल के या फिर किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या फिर मोशन की कंडीशन को। मॉडर्न रिसर्च और डेवलपमेंट में हम लोग मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंजन की परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और ऑटोमेटिक कंट्रोल, स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन एक्सेट्रा में। मैकेनिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक जो है इसमें हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट कंडीशन में स्टडी करते हैं, जिसके लिए हमें फोर्स के इक्विलिब्रियम कंडीशन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना होता है। सेकंड है डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम ऑब्जेक्ट को मूविंग कंडीशन में स्टडी करते हैं और डायनामिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड डायनामिस से बना है, जिसका मतलब होता है पावर। डायनामिक्स को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का, विदाउट नोइंग द रीज़न ऑफ मोशन। दैट मीन्स हमें काइनेमेटिक्स में मोशन के कोस का कोई पता नहीं होता है। ठीक है, चलिए काइनेटिक्स जो है, काइनेटिक्स में हम डील करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोशन ऑफ बॉडीज़ एंड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं और उनके ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पार्टिकल क्या होता है और रेस्ट एंड मोशन कंडीशन क्या होती है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्टिकल। A particle is ideally just a piece or quantity of matter having practically no linear dimension but only a position. That means तो आइडियली एक पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल एक पीस है या फिर हम उसे कहें क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसकी प्रैक्टिकली कोई लीनियर डायमेंशन नहीं होती है, ओनली इसकी पोजीशन होती है। ठीक है, चलिए अब रेस्ट एंड मोशन की बात करते हैं। When a body does not change its position with respect to time, then it is said to be at rest. Motion. Motion is the change of position of an object with respect to time. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रेस्ट कंडीशन। कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज ना करे तो हम उसे कहेंगे रेस्ट कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट मोशन की बात करें। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम पीरियड के साथ तो उसे हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। बट रेस्ट और मोशन को हम लोग इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब तक हम कोई रेफरेंस पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे
तब तक हम नहीं कह सकते कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट का हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जर्वर हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और यहाँ पे ये पटरियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब कोई ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, अब ये इसको ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो इस केस में ये दोनों ही रेस्ट कंडीशन में हैं। अभी हम रेस्ट कंडीशन किस लिए कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं वो अर्थ को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी दोनों ही जो हैं वो रुके हुए हैं। ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा टाइम के साथ, तो हम कहेंगे कि ये रेस्ट कंडीशन में है, क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया है अर्थ को। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा सिनेरियो कंसिडर करें कि अगर कोई, ये ट्रेन का हमने एक कंपार्टमेंट कंसिडर कर लिया कोई। ठीक है, इसमें कोई फ्लाई जो है वो मूव कर रहा है इस तरह से। ट्रेन का मोशन जो है वो इस तरह से मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लाई है वो मूव कर रहा है, ट्रेन के साथ साथ मूव कर रहा है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, और यहाँ पे एक पैसेंजर हमने कंसिडर किया हुआ है। तो ऑब्जर्वर को ट्रेन मूव होते हुए दिखेगी इधर की तरफ। ठीक है, तो उस केस में जो फ्लाई है वो भी ट्रेन के अंदर ही मूव कर रहा होगा, बट ऑब्जर्वर को वो रेस्ट कंडीशन में दिखेगा, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है उसका रेफरेंस क्या होगा, अर्थ होगा। ये अर्थ जो होगा उसका रेफरेंस पॉइंट होगा। बट जो पैसेंजर है, ये आप देख रहे हैं ट्रेन के अंदर पैसेंजर को फ्लाई जो है वो मूव करता हुआ दिखेगा इधर की तरफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पैसेंजर है उसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो है कंपार्टमेंट। ठीक है, तो इस केस में उसे फ्लाई जो है अपनी तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है, बट जो ऑब्जर्वर बाहर से उसे देखेगा वो इंसेक्ट जो है उसे रेस्ट कंडीशन में प्रिटेंड होगा। तो हम कह सकते हैं जब तक हम लोग कोई रेफरेंस पॉइंट डिस्कस ना करें तब तक कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। ठीक है, तो इसलिए हम पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं रेस्ट और मोशन की जब तक कि हम रेफरेंस पॉइंट को डिस्कस ना करें। तो हमें रेफरेंस पॉइंट को कंसिडर करना होता है मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, to study the motion of object, one has to study the change of position x, y, z coordinates of the object with the respect to the surrounding. It may be noted that the position of object changes even due to change in 1, 2 or all the 3 coordinates of the position of the objects with respect to time. Thus, motion can be classified into 3 types. First, मोशन की स्टडी के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में हम स्टडी करते हैं। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई, जेड वो चेंज हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई, जेड, इनमें से अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट या फिर 2 कोऑर्डिनेट या फिर तीनों ही कोऑर्डिनेट्स चेंज करें अपनी पोजीशन को, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। ठीक है, द मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट, मोशन इन 1 डायमेंशन, सेकंड, मोशन इन 2 डायमेंशन, एंड थर्ड इज मोशन इन 3 डायमेंशंस। ओके, First, motion in 1 dimension. Motion of an object is said to be one-dimensional if only one of the 3 coordinates specifying the position of the object changes with respect to time. For example, an ant moving in a straight line, a running athlete, etc. are the examples of one-dimensional motion. Second, motion in 2 dimension. The motion of an object is said to be
two dimensional if any two of the three coordinates changes with respect to time. For example, a body moving in a plane is an example of two-dimensional motion. Third, motion in three dimension. The motion of an object is said to be three-dimensional if all the three coordinates of the position of body changes with respect to time. For example, motion of a flying bird, motion of a kite in the sky, motion of a molecule, etc. तो मोशन को हम थ्री टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट है मोशन इन वन डायमेंशन. ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज हो तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो वन डायमेंशनल मोशन में है. इसका एग्जांपल जो है वो है एंड मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, रनिंग एथलीट, ये दोनों ही इसके एग्जांपल होंगे. सेकंड, मोशन इन टू डायमेंशनल. अगर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक्स वाई जेड, इनमें से कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज हों तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो टू डायमेंशनल मोशन में है. इसका एग्जांपल है अ बॉडी मूविंग इन अ प्लेन. ठीक है, प्लेन में अगर कोई बॉडी मूव करती है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है. दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज वाई. एक्स वाई प्लेन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसे हम कहेंगे 2D मोशन. ठीक है, चलिए. थर्ड, मोशन इन थ्री डायमेंशन. अगर बॉडी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड तीनों ही कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ अगर चेंज होते हैं तो हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो थ्री डायमेंशनल मोशन में है. इसका एग्जांपल है मोशन ऑफ अ फ्लाइंग बर्ड, मोशन ऑफ अ काइट इन द स्काई एंड मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये हमारे मोशन के टाइप्स हैं.